नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा यूट्यूब वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप आज 2 फरवरी है और बजट के आए हुए कम से कम 48 घंटे बीत चुके हैं। दोस्तों, हम ये 48 घंटे बाद वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे थे, जिससे मुझे उन लोगों को एक ही चीज़ डिफ़ाइन करना था। क्या टैक्स की लिमिट जो है इंक्रीज हुई है? जी हाँ, ये बजट जो है आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा बजट है। इस बजट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आम नागरिक के लिए तय की गई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ आज का न्यूज़पेपर या आपने कहीं न्यूज़ में सुना ही होगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी कुछ स्कीमें हैं जो लेके आई हुई है इस बजट के माध्यम से, और आप सभी लोगों तक इस स्कीम का सीधा फ़ायदा मिल पाएगा। इस बार बजट लाने का सबसे जो है इस बार का जो बजट है पिछले विगत कुछ वर्षों से कुछ अलग है। इस बजट में जो है सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं सिर्फ आम आदमी के लिए ही, हर एक चीज़ आम आदमी के तौर पे रह के सोचा गया है। उसमें जैसे कि आपको एक चीज़ पता ही है, पिछले 2 साल 2019 भी हो गया अपना, तो ये जो विगत कुछ वर्ष हैं वो महामारी के बीच में, महामारी के दौर में गुजरा। उसमें कुछ लोगों के बिजनेस जो हैं बंद हो चुके हैं, तो कुछ के जो हैं बिजनेस बंद हो गए हैं, तो कुछ के जो चल भी रहे हैं तो वो काफ़ी स्लो चल रहे हैं। इससे लोगों के बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ चुका है। तो उस माध्यम से भी अगर आप इस बजट को देखें तो काफ़ी अच्छा बजट है इसमें। और दूसरी जो आज का मेन टॉपिक हमारा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करके आप लोगों को तक हम पहुंचाएंगे, वो है जो कि आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट, न्यू रिजिम का जो है इनकम टैक्स स्लैब रेट, वो उसके तहत जो है कि आप लोगों को 7 लाख रुपए तक की जो है कि आपकी इनकम जो है एग्जेम्प्ट रहेगी। दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पहले भी होता था, 7 लाख रुपए तक का आप लगभग जो सैलरीड पर्सन थे वो 7 लाख रुपए, या अनसैलरीड जो अनएम्प्लॉयमेंट जो भी हैं उनके लिए भी 7 लाख ही था। बट सैलरीड जो थे उनको 50,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा जो है रिबेट मिलता था। उनको 50,000 रुपये का जो है अलग से डिडक्शन मिलती थी, जो कि गवर्नमेंट ने सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए ये चीज़ लागू की हुई है। और वो चीज़ जो है सेम इसमें भी है। पहले क्या होता था, जो हमारा 2022 में बजट आया था उस टाइम पे क्या था कि आपके लिए जो है 5 लाख तक आप लोगों को ये है कि 1 रुपये पे नहीं करना पड़ता है। वो एक तरह से उसकी ज़ीरो नील की रिटर्न बोल सकते हैं। वैसे नील की नहीं बोलेंगे, टैक्सेबल ही होता है वो एक तरह से। आपकी कैटेगरी जो पिछले साल थी 2022 में जब बजट आया था, उसका स्लैब रेट कुछ इस प्रकार था। आपको जो आपकी इनकम थी वो 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5% लगता था। 5 से 10 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको 20% पे करना था। 10 से प्लस हो उसके ऊपर 30%, उस अकॉर्डिंग जो है आपको टैक्स बनता था। और उसमें एक सेक्शन होती है 87A। 87A में गवर्नमेंट ने सभी लोगों के लिए ये दिया है कि जो पिछली बार था उसमें 12,500 का रिबेट जो है, उससे सबसे पहले जो 7,000 समथिंग कुछ 7,000 कुछ रुपए का रिबेट मिलता था, वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने 12,500 कर दिया, जिससे कि आपकी 5 लाख तक की इनकम जो उसमें आपको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था, टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, वो गवर्नमेंट रिबेट दे देती थी। और सैलरीड के लिए वो 50,000 प्लस था, राइट। और आपको अभी जो न्यू रिज्यूम 2023 में जो अभी विगत कुछ 1 दिन हो रहे हैं, 1 तारीख को जो अपना बजट आया था, उस बजट में इस बार जो है गवर्नमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी देते हुए आम नागरिकों के लिए ये बजट काफ़ी खास है। इसलिए खास है क्योंकि इसमें जो है जो रिबेट की अमाउंट है वो डबल कर दी गई है। एक तरह से 25,000 रुपये आपकी रिबेट में चली जाएगी।
बट वो पिछले 2022 में अगर आप 80C और 80C की जो डिडक्शन होती है वो अगर आप इंक्लूड कर देते थे तो भी 7 लाख रुपए तक का जो है कि आपकी अमाउंट रिबेट में चली जाती थी, मतलब कि 7 लाख रुपए तक का फिर भी कोई भी आपका पैसा नहीं लगता था, एक तरह से जीरो टैक्स बनता था उसके ऊपर, राइट। अभी जो है आपको डिडक्शन की कोई वो आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट क्या किया गवर्नमेंट ने, आप जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ 7 लाख ही एनुअल कमा रहे हैं या 9 लाख कमा रहे हैं, 9 लाख में कमा के अगर आप जो है कि 9 लाख में से 2 लाख गवर्नमेंट के पिछले जो अपने बजट आए हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप 9 लाख कमा रहे हैं और उसमें से 2 लाख रुपए सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम में जो है आप लगा देते हैं तो आपके पास बचा कितना? 9 लाख कमा रहे हैं, उसके बाद बचा कितना आपके पास? 2 लाख आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद 9 लाख में 365 डेज सर्वाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मिडिल पर्सन। जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग का तबका है, उसके लिए अगर 7 लाख रुपए दे दो साल के, फिर वो सरवाइव नहीं कर सकता है एक मिडिल वर्ग, राइट। तो उस पर्पज से, उस मध्यम वर्ग की दृष्टिकोण से गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया कि जो है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, मतलब एक 2 लाख रुपए की आप करके उसके ऊपर टैक्स छूट लेते थे, वो चीज़ हटा के सीधा आपको बेनिफिट दे दिया। और गवर्नमेंट का इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमारे देश में जो है लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने से कतराते हैं। लोग बचना चाहते हैं कि हमें इनकम टैक्स के रिटर्न में मतलब इनकम, लोग ऐसा मतलब मानते हैं, शहरों में बोल देते हैं कि हमें तो नहीं भरना जी। अब उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बढ़ाया लिमिट और लोग हो रहे हैं ट्रैप। मतलब कि एक तरह से लोगों की ट्रैकिंग शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आ गई कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब लोग कहेंगे कि 7 लाख तक एग्जम्प्ट इनकम है, मतलब उसमें कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने की ज़रूरत है, फिर भी हमारा कोई 0 पैसे आपका टैक्स जो है 0 पैसे टैक्स बनेगा। तो उस दृष्टिकोण से एक अच्छा पहल है सरकार की तरफ से। इस बजट में क्या किया गया है कि 12,500 की जगह 25,000 जो है कि आपकी रिबेट को बढ़ा दिया गया है। इससे जो है कि आपके 7 लाख रुपए तक का जो है 0 टैक्स बन जाएगा। आपको टैक्स कैलकुलेशन अगर सीखनी है या फिर आपको जो इस बजट से और भी काफ़ी नई चीज़ें हैं जो कि हर एक सेक्टर के लिए क्या क्या नया हुआ है, क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या सस्ता हुआ है, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी ये बात पता लग सके कि 7 लाख के पीछे क्या वजह है, 7 लाख कैसे आपका टैक्स फ्री बन रहा है। तो अगर ये पिछली कुछ चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की वो अगर आपको जाननी है कि इस बजट में क्या क्या आपके लिए है, क्या क्या मतलब आपके जेब पे क्या क्या असर डालेगा, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगली वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।